हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स में से काइनेमेटिक्स में से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्टूडेंट डिटरमाइंड टू टेस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर हिमसेल्फ walks off a skyscraper 320 meter high with a stopwatch in hand and starts his free fall with zero initial velocity. 5 seconds later, Superman arrives at the scene and dives off the roof to save the student. What must be the Superman's initial velocity in order that he catch the student just before the ground is reached? हमें बोला गया कि कोई एक लड़का है, कोई एक स्टूडेंट है जो कि ग्रेविटी को जो है वो टेस्ट करना चाहता है कि ग्रेविटी जो है वो असल में फॉलो करती है कि नहीं करती, और हम असल में जो है वो उतनी स्पीड से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक ऊंची बिल्डिंग, स्काई क्रेपर का मतलब होता है बहुत ऊंची बिल्डिंग, वो एक ऊंची बिल्डिंग जिसकी जो हाइट है 320 मीटर है, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट जो है वो हमें 320 मीटर गिवन है, वहां उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और ऊपर खड़े होकर वहां से गिर जाता है, ऊपर कूदता है, मतलब कि वो बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के जो है वो कूद जाता है। जैसे फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया, इसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे जोर से नीचे फेंक रहा हूँ तो ये मेरा फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल मेरा तब होता है जब हम बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के, जैसे इसको बस ऐसे ही छोड़ दूं, बस इसको छोड़ना, जोर नहीं लगाया, बस इसको छोड़ा है। नीचे किसके कारण गिर रहा है, ये नीचे ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम फ्री फॉल बोलते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के गिरे। यहाँ हमने इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी माना, ये नीचे गिर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर मैं इसको जोर से ऐसे पटकूंगा फिर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो हमारा फ्री फॉल हुआ, वो जो है वो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जो है वो कूद गया बिना किसी वेलोसिटी के। फ्री फॉल हुआ है। फ्री फॉल का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी 0 है। और फ्री फॉल के केस में हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल टू जी हो जाती है, और वो हम लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि वो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। उन्होंने बोला है कि 5 सेकंड बाद जब वो गिर गया, उसके 5 सेकंड बाद सुपरमैन आया। सुपरमैन ने क्या किया, ऊपर से डाइव लगाई। अब सुपरमैन को उस बच्चे को पकड़ना है ताकि वो नीचे गिर ना जाए, उसको नीचे पहुंचने से पहले पहले उसको पकड़ना है। ये पूरा डिस्टेंस कवर करने से पहले पहले सुपरमैन को उसको पकड़ना है, तब भी वो उसको बचा पाएगा। अब जो सुपरमैन है वो फ्री फॉल नहीं कर सकता। अगर वो फ्री फॉल करेगा तो वो भी धीरे धीरे गिरेगा जैसे बच्चा गिर रहा था। तो अब वो चाहता है कि वो बच्चे को पकड़े, तो उसको जोर लगा के नीचे छलांग लगानी पड़ेगी, मतलब कि उसको खुद को नीचे जोर फोर्स के साथ गिराना पड़ेगा। तो वो खुद को छलांग लगाएगा, खुद किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ। तो हमें वही वेलोसिटी पता करनी है कि उसे कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे छलांग लगानी पड़ेगी ताकि वो बच्चे को गिरने से पहले जो है वो पकड़ सके। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुपरमैन के पास टाइम कितना है बच्चे को बचाने के लिए। अगर उसके पास ज्यादा टाइम होगा बच्चे को बचाने के लिए तो वो कम वेलोसिटी से छलांग लगा देगा तो चल जाएगा। लेकिन उसके पास अगर टाइम कम हुआ बच्चे को बचाने के लिए तो उसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ नीचे छलांग लगानी पड़ेगा ताकि वो नीचे जल्दी पहुंच सके। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम ले कितना रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बच्चे का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, कौन सी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। हमें डिस्टेंस S जो होता है वो हमारा डिस्टेंस होता है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ए हमारी एक्सीलरेशन। जो डिस्टेंस है वो हमें 320 मीटर गिवन है, 320 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मान ली है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 इंटू टाइम प्लस हाफ। एक्सीलरेशन हमें 10 बोली है इंटू टी का स्क्वायर जो है वो हम ऐसे रहने देंगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 320 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का। तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड, ये यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको लाके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास टी की स्क्वायर, 0 के साथ 0 काट देते हैं, 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64 इज इक्वल टू
टी स्क्वायर। तो टी क्या आ गया, टी आ गया हमारे पास √64 विच मीन्स की 8 सेकेंड। अब बच्चा जो है वो गिरने में 8 सेकंड ले रहा है, मतलब कि 8 सेकंड के बाद जो बच्चा होगा वो जमीन पे गिर जाएगा। 8 सेकंड के बाद बच्चा जमीन पे गिरने वाला है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि जो सुपरमैन है वो 5 सेकंड बाद आता है। जब बच्चा यहाँ से कूद गया था तो कूदने के 5 सेकंड बाद, जब कूदने को 5 सेकंड हो गए थे तब जो है वो सुपरमैन आएगा। अब बच्चा जो है वो टोटल 8 सेकंड में तो ग्राउंड में ही पहुंच जाएगा। अब उसको जो है वो 5 सेकंड ऑलरेडी हो गए हैं, मतलब कि बचा कितना 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड और ना सुपरमैन उसके तक पहुंच सका तो बच्चा जो है वो जमीन पे गिर जाएगा, क्योंकि सुपरमैन जो है वो 5 सेकंड बाद आया और उसको टोटल टाइम कितना लगना है, 8 सेकंड लगना है बच्चे को गिरने में, और सुपरमैन पहले से 5 मिनट लेट है, मतलब कि अब उसके पास कितना टाइम है बच्चे को बचाने के लिए, सिर्फ 3 सेकंड का। अब जो है हमें सुपरमैन की स्पीड निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ताकि वो उस वेलोसिटी से गिरे, ताकि वो 3 सेकंड में उसको पकड़ सके, क्योंकि उसको जमीन तक गिरने से पहले ही रोक बचाना उसको। तो हम डिस्टेंस को फिर से जो है वो 320 मीटर ही लेंगे। तो देखते हैं इस बार, अब हम सुपरमैन की इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। सुपरमैन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस फिर से ये इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब लेकिन उसके पास टाइम कितने का, टाइम उसके पास 3 सेकंड का है। डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, 320 कवर करना है। यू हमें पता नहीं है, टाइम उसको 3 सेकंड का मिला होगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन 10 की है और टाइम उसको 3 का मिला, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ये हो गया 5, ये हो गया 320 इज इक्वल टू 3u प्लस 5 9 का हो जाएगा हमारे पास, 5 9 का होता है 45। तो अब इस 45 यहाँ पे प्लस का, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 320 माइनस 45 इज इक्वल टू 3u। 320 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 उधर गए, 25 उधर गए, ये हो जाएगा हमारे पास 275 इज इक्वल टू 3u। अब u निकालिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 9 27, 3 1 3 3 6, ये ऑलमोस्ट इतनी जो है उसकी इनिशियल स्पीड होनी चाहिए सुपरमैन की, ताकि वो उसको बच्चे को बचा सकेगा 91.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ की वेलोसिटी के साथ सुपरमैन को जो है वो नीचे छलांग लगानी पड़ेगी, तभी वो बच्चे को गिरने से पहले पकड़ पाएगा। तो क्वेश्चन में था क्या, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमें बोला गया था जो बच्चा है वो फ्री फॉल कर रहा है, तो हमने फ्री फॉल के अकॉर्डिंग इक्वेशन लगाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और हमने चेक किया कि उसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। उसको जमीन तक पहुंचने में 8 सेकंड का टाइम लग रहा है, क्योंकि सुपरमैन जो 5 सेकंड बाद आया, तो मतलब कि 8 में से 5 सेकंड माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 सेकंड बचेंगे। अब सुपरमैन के पास सिर्फ 3 सेकंड का टाइम है बच्चे को पकड़ने के लिए, और क्योंकि उसको ग्राउंड से पहुंचने से पहले पकड़ना है, तो इसलिए डिस्टेंस को हमने फिर से 320 लिया और टाइम हमने 3 सेकंड लिया, क्योंकि उसके बाद 3 सेकंड का ही टाइम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने यू की वैल्यू निकाली, जो कि 91.6 मीटर पर सेकंड, 91.6 मीटर पर सेकंड। ये है जो वेलोसिटी आएगी सुपरमैन की, जिसके साथ उसको डाइव करना पड़ेगा बच्चे को बचाने के लिए। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पैराशूटिस्ट ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 सेकंड बिफोर द पैराशूट ओपन्स आउट, देन ही डिसेंड विद अ नेट रिटार्डेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर if he bails out the plane at the height of 2495 meter and g is equal to 10 meter per second square, his velocity on reaching the ground will be। हमें स्टेटमेंट में बोला गया कि कोई एक पैराशूटिस्ट है जो कि प्लेन से कूदा।
जब वो प्लेन से कूदा तो पहले 10 सेकंड के लिए उसने जो है वो पैराशूट को ओपन नहीं किया, तो वो फ्री फॉल था। पहले 10 सेकंड के लिए उसने पैराशूट को ओपन नहीं किया, वो कूदा तो वो उसका फ्री फॉल था बिल्कुल। और 10 सेकंड के बाद उसने अपना पैराशूट खोला, और पैराशूट खोलने के बाद वो एक नेट रिटार्डेशन के साथ नीचे आया, क्योंकि फिर पैराशूट जो है वो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, जिसकी ओवरऑल उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। फिर वो उतनी स्पीड से नीचे नहीं गिरेगा, फ्री फॉल की स्पीड से नीचे नहीं गिरेगा। पैराशूट ओपन होने के बाद उस पर रिटार्डेशन लगनी शुरू होगी, जो कि हमें वैल्यू उसकी गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। और उन्होंने बोला है कि अगर प्लेन की हाइट ग्राउंड से जो थी वो 2495 मीटर है, और हमें जो है वो पता करना है कि वो किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे उतरेगा। सपोज पहले इसकी सिचुएशन समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा एरोप्लेन है, यहाँ पे हमारा एरोप्लेन है, और यहाँ से जो है वो पैराशूट ने जो है वो जंप मारी। यहाँ पे हमारा ग्राउंड है सपोज, और इसके बीच की जो हाइट है वो हमें गिवन है 2495 मीटर की। क्योंकि उसने पहले 10 सेकंड के लिए जो है वो पैराशूट ओपन नहीं किया, मतलब कि पहले का 10 सेकंड जो था वो उसका फ्री फॉल था। पहले का 10 सेकंड उसने फ्री फॉल किया। सपोज ये यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया ये 10 सेकंड में किया, और ये वाला जो है वो फ्री फॉल होगा। तो देयर विल बी फ्री फॉल फॉर t इज इक्वल टू 10 सेकंड। पहले जो 10 सेकंड थे उसके लिए फ्री फॉल रहा होगा, क्योंकि उसने जो है वो अपना पैराशूट ओपन नहीं किया। तो पहले 10 सेकंड के लिए हम देखते हैं कि उसने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो क्योंकि फ्री फॉल है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होगी, और हमें जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 10 सेकंड के बाद। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a t। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है 10 सेकंड के बाद कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि फ्री फॉल था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सीलरेशन हमें 10 बोला है, और टाइम कितना है, टाइम भी 10 है। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी उसकी 100 मीटर पर सेकंड। ये होगी वेलोसिटी उसकी 10 सेकंड बाद की। मतलब कि 10 सेकंड के बाद अगर वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ ये वाली जो हाइट है, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया वो उसने कितना कवर किया, तो वो निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू हो जाएगा u t प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब u 0 है तो ये फर्स्ट वाली चीज सारी 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितनी है, एक्सीलरेशन 10 की है, और टाइम कितना, टाइम है 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये हो गया 5, डिस्टेंस उसने कवर किया 500 मीटर का। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, पहले 10 सेकंड में जो उसने कवर किया वो हो गया 500 का। अब बाकी का डिस्टेंस जो है वो इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है, और यहाँ पे इस वाले स्टेज पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना रह गया, ये अब रह गया 2095, माइनस कर देंगे इसमें से 500, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 में से 5 जाएंगे 9। इतना डिस्टेंस जो है वो, अब ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1995। और जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 100 है, और एक्सीलरेशन अब लगनी शुरू हो गई है 2.5 मीटर की, 5 मीटर स्क्वायर की रिटार्डेशन उस पे लगनी शुरू होगी। तो अब हम इस डाटे को यूज करके देखेंगे कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। ये वाली वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इस पॉइंट के लिए जो इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि अभी उसने पैराशूट खोला है तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि वो 100 है। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन हमें पता है 2.5, डिस्टेंस जो है वो 1995 का कवर करना है। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 5 इंटू 99
अब 199.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 9971। क्योंकि हमारे पास जो ये एक्सीलरेशन थी ये रिटार्डेशन है, उन्होंने बोला हुआ रिटार्डेशन है, तो इसको हमें नेगेटिव साइन भी लेना है, तो ये हमारी नेगेटिव में हो गया, तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है, ये एक्सीलरेशन उसको रोकने की कोशिश करेगी। क्योंकि जैसे ही वो पैराशूट खोलेगा तो पैराशूट ओपन होने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर वो उतनी स्पीड से नहीं गिरेगा। तो ये जो एक्सीलरेशन है वहां पे क्वेश्चन में लिखा भी है कि वो रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन को हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव में आया। ये हो गया v² माइनस 10,000 इज इक्वल टू दिस, v² इज इक्वल टू हो गया, ये था 10,000 यहाँ पे माइनस का, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10,000 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 5, तो मतलब कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकंड की। जो सॉरी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जिस फाइनल वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड पे टच करेगा वो वेलोसिटी हमारे पास होगी 5 मीटर पर सेकंड की। क्योंकि ये रिटार्डेशन उसको कम करनी थी, आप खुद से देख सकते हो कि यहाँ उसकी वेलोसिटी जो थी वो 100 की थी, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आया तो उसकी स्पीड सिर्फ 5 की रह गई है, तो ये वाली रिटार्डेशन उसको उसकी स्पीड को कम कर रही है। तो आई होप आपको उस तरह से समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम जो है ये हमारी काइनेमेटिक्स में से है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 trains A and B 100 meter apart are traveling toward each other with starting speed of 50 km per hour for the both. Train A accelerating at 18 km per hour square and B deaccelerating at 18 km per hour square. The distance from the initial position of A where the engines cross each other is. स्टेटमेंट में हमें बोला गया कि हमारे पास कोई 2 ट्रेन्स हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दोनों की जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड वो 50 किलोमीटर पर आवर की है, और आगे बोला गया दोनों में से एक जो है वो 18 किलोमीटर की पर आवर की, एक की एक्सीलरेशन 18 किलोमीटर पर आवर की स्क्वायर के साथ इंक्रीज हो रही है और दूसरे की 18 के साथ डिक्रीज हो रही है। हमें बताना है कि इनिशियल पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जब दोनों ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सिचुएशन को पहले समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेन ए है और यहाँ पे एक ट्रेन बी है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ 100 किलोमीटर पर। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो है वो हमें दिया होगा 50 किलोमीटर पर आवर। सेम इसकी भी u हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। साथ में ये बोला गया कि ये वाली जो है वो एक्सेलरेट हुई है 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, मतलब कि इसकी एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, और ट्रेन बी जो है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब कि उसकी स्पीड कम हो रही है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो माइनस में होगी। ये हमें दी है 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। हमें बोला कि ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ चल रही है, तो किसी पॉइंट पे आके ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सपोज इस पॉइंट पे आके इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस किया होगा, तो हमें बताना है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मान लेते हैं कि ए ने जो है वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, और ये बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 100 माइनस x। पूरा 100 है, इतना सा डिस्टेंस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x हो गया, तो बाकी पीछे क्या बचा 100 माइनस x। अब क्या है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया, तो जितने टाइम के लिए ट्रेन ए चली होगी, सपोज ट्रेन ए जो है वो टी टाइम के लिए चली, ट्रेन ए अगर टी टाइम के लिए चली है और क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चलनी शुरू की है, तो मतलब कि ट्रेन बी भी जो है वो टी टाइम के लिए ही चली होगी। दोनों के चलने का टाइम सेम ही है, जितना टाइम ए को चलने का मिला उतना ही
टाइम बी को भी मिला होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चलनी शुरू हुई। जब जितने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, सेम टाइम में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने सेम टाइम लिया। इसने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इसने थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया होगा क्योंकि इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है, लेकिन दोनों ने टाइम सेम लिया। दोनों के लिए टाइम सेम होगा, क्यों? क्योंकि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंची, सेम उतने टाइम में ये वाली यहां से यहां पहुंची होगी, तो दोनों का टाइम जो है वो सेम रहेगा। तो अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर ट्रेन ए निकालते हैं। फॉर ट्रेन सपोज किया दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, दैट डिस्टेंस covered by A is x। A ने जो है वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की इक्वेशन लगाते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस हमारे पास एक्स डिस्टेंस कवर हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 थी, टाइम पता नहीं है उन्होंने कितना लिया, तो हमने टी कंसीडर किया होगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसकी 18 है मल्टीप्लाइड बाय टी का स्क्वायर, ये हो गया 9। एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50 टी प्लस 9 टी का स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ट्रेन बी पे चलते हैं। फॉर ट्रेन बी, इसमें सपोज करते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, डिस्टेंस जो ट्रेन बी द्वारा कवर किया गया वो हम मान रहे हैं कि क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 का है, तो इसने कितना किया होगा, इसने किया होगा 100 माइनस एक्स, जो बचा हुआ डिस्टेंस था, जो ए ने कवर नहीं किया वो किसने कवर किया होगा, वो बी ने कवर किया होगा, मतलब कि 100 माइनस एक्स। इस पे फिर से यही इक्वेशन लगाते हैं, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 50 थी मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो माइनस में आएगी 18 क्योंकि वो डी एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये माइनस 18 इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 9, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 टी माइनस 9 टी का स्क्वायर। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई और हमारे पास हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या तो हम x फाइंड आउट कर ले या हम t फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा, इसमें अगर ये ऐड करेंगे तो ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास 100 बचेगा, 50t प्लस 50t इज इक्वल टू 100t माइनस 9t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, 9 माइनस का 9t स्क्वायर प्लस का 9t स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा जहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1 आर। तो टाइम हमारे पास आ गया 1 आर। हमें निकालना क्या था, हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो अब हम इस टाइम की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें ए का ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ए ने कितना कवर किया, और ए ने एक्स कवर किया, तो हम यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू 50t प्लस 9t का स्क्वायर। 50t कितना है 1 प्लस 9t है 1 का स्क्वायर, ये हो गया 50 प्लस 9 यानी कि 59 किलोमीटर। तो जो 59 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो किसने कवर किया, वो कवर किया हमारी ट्रेन ए ने। ट्रेन ए ने 59 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और ट्रेन बी ने जो है वो हमारा बाकी बचा हुआ डिस्टेंस जो कि है 41 किलोमीटर उतना कवर किया। अगर ए का पूछा होगा तो 59 किलोमीटर है, अगर बी का पूछा होगा तो वो 41 किलोमीटर है। अगर ये पूछेंगे कि कितने टाइम के बाद वो मिले हैं तो वो 1 घंटे बाद मिले हैं अपने इनिशियल पोजीशन से। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, a rocket is fired vertically upward and moves with a net vertical acceleration of 20 meter per second square. After 1 minute, the fuel is exhausted. The time taken by it to reach the height
हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड विल बी, हमें बोला गया कि एक रॉकेट है जिसको जो है वो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो लॉन्च किया। उसकी जो स्टार्टिंग एक्सीलरेशन थी, जिस एक्सीलरेशन से हमने उसको लॉन्च किया, वो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर, और रास्ते में उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया। हमसे पूछना है कि फ्यूल खत्म होने के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा। तो पहले सिचुएशन को समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉकेट है, हमारे पास रॉकेट है, इसको हमने लॉन्च किया, फायर किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ इसको लॉन्च किया जा रहा है, और जिस एक्सेलरेशन के साथ इसको लॉन्च किया वो है 20 मीटर पर सेकंड की स्केल। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ हमने इसको फायर किया। फायर होने के कुछ टाइम बाद सपोज यहाँ पे जब ये पहुंचा, तो यहाँ तक पहुंच के उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो गया। फ्यूल खत्म हो गया तो इंजन बंद हो गया, मतलब कि उसको अभी ये एक्सेलरेशन मिलनी बंद हो जाएगी जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब तक उसमें फ्यूल था तब तक हम उसको इस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो उसको ये एक्सेलरेशन मिलना बंद होगी। अब वो उसकी जो भी स्पीड रही होगी, अब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट आ जाएगा जब उसकी पॉइंट जो है वो उसकी जो स्पीड है जो वो 0 हो जाएगी। वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी जहां तक वो पहुंच सकेगा, और हमें वहां तक पहुंचने के लिए टाइम पता करना है। ये सेम सिचुएशन है जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, कोई बाइक चला रहे हो, आप उसकी स्पीड इंक्रीज करके उसका इंजन ऑफ कर दो तो वो थोड़ा टाइम अपने आप चलता रहता है, कुछ दूरी तक वो अपने आप इंजन ऑफ करने के बावजूद भी चलता रहता है। आप उसको जितनी ज्यादा तेज करके इंजन ऑफ करोगे उतना ज्यादा वो दूर जाएगा। और इसी हमें भी यहाँ पे यही देखना पड़ेगा कि जब उसका इंजन ऑफ हुआ, मतलब कि जब उसका फ्यूल खत्म हो गया तो मतलब उसका इंजन ऑफ हो गया। जब उसका इंजन ऑफ हुआ उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा ऊपर तक जा पाएगा। हमें ये पता करना है कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितने लेगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जब उसका फ्यूल खत्म हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। जब हमारे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी तब हम ये पता कर सकेंगे कि वो कितनी ऊंचाई तक जा पाएगा, मतलब कि वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर पाएगा उसका इंजन ऑफ होने के बाद। एक बार जब हमें वो डिस्टेंस पता लग जाएगा तब हम उस डिस्टेंस की हेल्प से टाइम निकाल पाएंगे कि उसने वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। और एक बात और यहाँ पे नोटिस करने की बात ये भी है कि इन्होंने स्टार्टिंग से टाइम नहीं पूछा, कि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से लेके जब हमने यहाँ से उड़ाया था यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने टोटल कितना टाइम लिया वो नहीं पूछा। उन्होंने बस ये पूछा है कि जब उसका इंजन ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें वो वेलोसिटी पता करनी है जब उसका इंजन ऑफ हुआ। जब उसका इंजन ऑफ हो गया था उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितना था, सबसे पहले तो हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा में क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास रेस्ट से चला होगा रॉकेट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सीलरेशन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और जो टाइम है कितने टाइम के लिए उसका इंजन चला था उसका टाइम जो है वो हमें गिवन है। टाइम गिवन है हमें 1 मिनट। 1 मिनट में इसका इंजन ऑफ हुआ, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 सेकेंड। ये डाटा हमारे पास अभी फिलहाल है। इस डाटा को यूज करके हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जब उसका इंजन ऑफ हुआ उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो रिलेशन लगाएंगे हम v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है, वही निकालना चाहते हैं। v रखेंगे उसको, इनिशियल वेलोसिटी u जो कि हमें 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हम उसको कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन हम उसको 20 की प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइम कितना, टाइम उसका है हमारे पास 60 सेकेंड। अब ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू ये हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। जो उसकी वेलोसिटी है वो 1200 मीटर स्क्वायर की है। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी जहां पे उसका इंजन ऑफ हुआ, क्योंकि 1 मिनट बाद उसका इंजन ऑफ हुआ और 1 मिनट के अंदर अंदर उसने इतनी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी थी। जैसे आप बाइक की रेस दे रहे हो, रेस जब आप देते हो तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहती है, और रेस देके आप इंजन ऑफ कर दो तो वो एक मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर चुका होगा, और यही स्पीड इसने इतनी अटेन किया 1200 की। अब हमें पता लग गया कि जब इंजन ऑफ हुआ तो उसकी वेलोसिटी जो थी वो
1200 मीटर पर सेकंड की थी। अब हमें ये पता करना है कि वो अब मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जा सकता है, अब हमें उसका डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी जब कौन सी होगी, जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, जब हमारा रॉकेट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, वहां पे जाके वो रुक जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के वो रुक जाएगा, मतलब कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी होगी 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके उसने रुक जाना है। और इनिशियल वेलोसिटी जो जहां पे उसका इंजन ऑफ हुआ वो हमारी अब इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। जहां पे उसका इंजन ऑफ हुआ वो वेलोसिटी अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, जो की थी 1200 की। 1200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए क्या हो जाएगा, ए अब उस पर ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी से नीचे की तरफ धकेलेगी, तो ए हमारा हो जाएगा 10 माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं कि कितना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 72,000 मीटर, 72,000 मीटर जो है वो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस। मतलब कि जब उसका इंजन ऑफ हो गया, इंजन ऑफ होने के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इंजन ऑफ होने के बाद इतना कवर किया। पहले के नहीं हमने निकाला क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा था कि इंजन ऑफ होने के बाद मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, तो इंजन ऑफ होने के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमें देखते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम कितना लगाया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S हमारे पास है 72,000, U जो है वो हमारे पास इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 1200 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें पता नहीं है, प्लस हाफ, ए की वैल्यू को हम 10 रख रहे हैं, एक्सीलरेशन को हम 10 रख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय हमारा टाइम, ये एक्सीलरेशन जो है वो माइनस में आएगी, मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमें पता नहीं है, तो टी का स्केल यहाँ पे कट के ये हो गया माइनस का 5। जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये, इधर हमारे पास आ जाएगा 1440, इधर आ जाएगा हमारे पास 240 टी, यहाँ पे रह जाएगा माइनस का टी स्केल। सबको 5 के साथ डिवाइड किया, 5 यहाँ से कॉमन निकाला, वो 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वायर माइनस 240 टी प्लस 140 400, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आता होगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 120 टी माइनस 120 टी प्लस 14400। फैक्टराइज कैसे करते हैं, बीच वाली टर्म हमें ऐड करने पे मिलनी चाहिए और ये वाली टर्म हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलनी चाहिए। अगर 120 प्लस 120 करता हूं तो 240 आएगा, 120 इंटू 120 करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये फैक्टर बन गए हमारे पास, ये बन जाएंगे हमारे पास टी माइनस 120 एंड टी माइनस 120। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120 सेकेंड्स। तो टाइम कितना लगेगा उसको 120 सेकेंड या फिर t इज इक्वल टू 2 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेटली वो जो है वो 2 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगा। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एक और नया क्वेश्चन ऐड करने जा रहे हैं, तो देखते हैं आज की स्टेटमेंट क्या है। आज की स्टेटमेंट है हमारे पास, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग 9 मीटर हाई at a regular interval of time. The first drop reaching the ground at the same instant, fourth drop starts its fall. What is the distance of the second and the third drop from the roof? हमें बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट में हमें बोला है कि पानी की बूंदें जो है वो छत से नीचे गिर रही हैं सेम टाइम इंटरवल के बाद, मतलब कि एक बूंद गिरने के बाद सेकंड
बूंद जब गिरती है तो दोनों का जो टाइम है वो हमेशा सेम रहेगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी ड्रॉप्स गिर रही है सभी के गिरने में जो टाइम का डिफरेंस है वो सेम है। मान लो कि अगर 1 सेकंड बाद गिरती है तो पहले 1 सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप गिरेगी, फिर 1 सेकंड बाद तीसरी, फिर 1 सेकंड बाद चौथी। तो जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है सभी ड्रॉप्स के गिरने का वो सेम है। उन्होंने बोला है कि जब पहली ड्रॉप, जब छत से पहली ड्रॉप गिरी थी, जब वो पहली ड्रॉप जमीन तक पहुंची, ग्राउंड तक पहुंची, उसी टाइम चौथी ड्रॉप जो है वो छत से गिरना शुरू करती है। जिस टाइम पे पहली वाली बूंद जो छत से गिरी थी, पहली वाली बूंद जिस टाइम पे धरती को टच करती है, सेम उसी टाइम पे चौथी वाली बूंद जो है वो छत से गिरना शुरू करती है। हमें क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि हमें दूसरी और तीसरी ड्रॉप का जो पानी की दूसरी और तीसरी जो पानी की बूंद है उनका छत से जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले थोड़ा इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सपोज ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे मेरा छत, ये मेरी रूफ है और ये मेरा हो गया ग्राउंड। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट जो है वो हमें गिवन है 9 मीटर की। बाकी वो बोल रहे हैं कि सेम इंटरवल पे गिर रही है। 4 बूंदे दिखानी है हमको, तो 4 बूंदे दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जिस टाइम पे पहली बूंद यहाँ पे टच करेगी, सेम उसी टाइम पे यहाँ से जो है वो 4th बूंद स्टार्ट करेगी। ये हमारी फर्स्ट ड्रॉप है और ये हमारी 4th ड्रॉप है। इनके बीच में जो है वो एक हमारे पास सेकंड ड्रॉप होगी कहीं ना कहीं, और एक इनके बीच में कहीं ना कहीं थर्ड ड्रॉप होगी। ये हमारी सेकंड ड्रॉप होगी पानी की और ये हमारी थर्ड ड्रॉप होगी। सेम टाइम इंटरवल पे गिर रही है, मतलब कि इनके बीच में जो गैप होगा टाइम का गैप जो होगा वो t होगा। इनके बीच में जो टाइम का गैप होगा वो t होगा और इनके बीच में जो टाइम का गैप होगा वो t होगा। मतलब कि सभी t सेकंड बाद एक दूसरे से बाद गिरेंगी। t सेकंड बाद सेकंड ड्रॉप आई, t सेकंड बाद थर्ड ड्रॉप आई, t सेकंड बाद जो है वो 4th ड्रॉप आई। तो टोटल हमारा अगर हम कहें टोटल यहां से लेके पहली और चौथी ड्रॉप के बीच में जो टोटल टाइम है t प्लस t, मतलब कि टोटल टाइम जो है वो पहली और चौथी ड्रॉप के बीच में 3t सेकंड का टाइम है। ये कहां से आए? सभी टाइम्स को ऐड करके। पहली और 4th ड्रॉप के बीच में जो टाइम का गैप है वो हमारे पास 3t है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पहले तो सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस, मतलब कि ये वाली हाइट निकालनी है हमें सेकंड। उसके बाद हमें थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस निकालना, मतलब कि ये वाली, ये दोनों हाइट्स जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सेकंड ड्रॉप का छत से डिस्टेंस और तीसरी ड्रॉप का छत से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें तभी पता लग सकेगा जब हमें ये पता लगेगा कि इनको कितना टाइम मिल रहा है मूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि कितने टाइम के लिए तीसरी ड्रॉप चली और कितने टाइम के लिए दूसरी ड्रॉप चली। अगर हमें टाइम पता लग जाएगा तो टाइम का यूज करके हम आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि कितने टाइम के लिए ये चल रही है। तो अब क्या, हम फर्स्ट वाले ड्रॉप को लेकर चलते हैं। फर्स्ट वाले ड्रॉप ने कितना टाइम लिया ऊपर से नीचे तक आने के लिए? 3t। क्योंकि फर्स्ट वाली ड्रॉप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाली ड्रॉप जमीन तक पहुंच गई है, उसने सारा डिस्टेंस कवर कर लिया, वो जमीन पे पहुंच गई है, जो कि डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 9 मीटर का। तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन बाकियों के लिए हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। इसीलिए हम पहली वाली ड्रॉप को कंसीडर कर रहे हैं कि उसने इतना टाइम लिया छत से यहां तक पहुंचने में, टाइम लिया उसने 3t का और डिस्टेंस उसने कवर किया 9 मीटर का। तो हम इसके लिए जो है वो टाइम निकाल लेते हैं कि इसने कितने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो फॉर द फर्स्ट ड्रॉप, अब जब ये छत से गिरी होगी, जब ये छत से गिरी है तो वो फ्री फॉल गिरी है, वो अपने आप गिरी है, तो मतलब कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगी सभी ड्रॉप्स के लिए वो 0 होगी। नॉट फॉर द फर्स्ट ड्रॉप, फॉर ऑल द ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि सभी ड्रॉप्स जो है फ्री फॉल ही गिरी है, अपने आप नीचे गिरी है, तो सबके लिए u की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ at। अब s क्या है? s डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 9 का। उसके बाद u जो है वो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 होने वाली है। हाफ
क्योंकि फ्री फॉल के केस में जो a होता है वो इक्वल टू g बन जाता है, तो फ्री फॉल के केस में a इज इक्वल टू g हो जाएगा, तो इसकी जगह पे g रख लेते हैं। और t टाइम कितना दिया, टाइम उसने लिया 3t का, तो 3t का स्क्वायर, तो 9 इधर आके 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इज इक्वल टू g की वैल्यू 10 इंटू 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, t स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ गया। अब इसको इधर लाके डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू t का स्क्वायर। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, t का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1/5। और टाइम कितना आ गया, टाइम नहीं, इससे ऐसे रहने देते हैं, टाइम को t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले कि सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ से सेकंड ड्रॉप का अब हम डिस्टेंस निकालें। अब सेकंड ड्रॉप यहाँ पे है, सेकंड ड्रॉप कितने टाइम के लिए चलिए, सेकंड ड्रॉप जो है वो टोटल इस टाइम के लिए चलिए, और ये वाला टाइम क्या है, t प्लस टी मतलब कि 2t। सेकंड ड्रॉप जो है वो 2t टाइम के लिए चले, तो इसके लिए भी हम s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 होगी, तो मतलब कि पूरी टर्म 0 होने वाली है, तो हाफ इंटू a की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, क्योंकि a इज इक्वल टू g और g की वैल्यू 10 होती है, और t स्क्वायर। अब t यहाँ पे क्या है, t होगा हमारे पास 2t का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 1/5, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास आ गया 4 मीटर। जो सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया 4 मीटर। सेकंड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड ड्रॉप ने जो है वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सेम अब हम फर्स्ट ड्रॉप के लिए भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट ड्रॉप के लिए निकाल लेते हैं फॉर द थर्ड ड्रॉप, उस पे भी एस इज इक्वल टू यूज का भी 0 हो जाएगा, हाफ इंटू ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, और इसके लिए टाइम क्या है, इसने सिर्फ ये वाले टाइम लिया और ये वाला टाइम कितना है t, तो हाफ इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, टी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1/5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आ गया 1 मीटर, मतलब कि जो थर्ड ड्रॉप है उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो सेकंड ड्रॉप का जो छत से डिस्टेंस होगा वो 4 मीटर होगा, और हमारी जो थर्ड ड्रॉप है उसका जो छत से डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा, और यही हमें बताना भी था। एक का आंसर आ गया हमारे पास 4 मीटर और एक का आंसर आ गया हमारे पास 1 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन की, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट which can reach the ground in 5 seconds. If the stone is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again, then the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance. हमें स्टेटमेंट में बोला है कि एक स्टोन है जिसको ऊपर से गिराया गया, किसी हाइट से उसे गिराया गया है, वो जमीन तक पहुंचने में, ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड का टाइम लेता है। क्या हुआ है कि उसको जमीन से पहुंचने से पहले, जमीन तक पहुंचने में टोटल 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। क्या किया गया, जब 3 सेकंड हो गए थे, जब उसको गिराए हुए 3 सेकंड हो गए थे, तो उसको रास्ते में पकड़ लिया, 3 सेकंड बाद उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर से छोड़ दिया। पूछ रहे हैं कि हम दोबारा जब उसको छोड़ेंगे 3 सेकंड के बाद, जहां पे भी हमने उसको पकड़ा होगा वहीं से उसको छोड़ देंगे, फिर वो जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम
टाइम लेगा। अगर आपको दिमाग में ये है कि 5 सेकंड लेता था, 3 सेकंड हो गए तो 2 सेकंड फिर से लेगा, तो नहीं, इसका आंसर 2 सेकंड तो नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करना शुरू करती है तो यहाँ पे उसकी, जब वो मेरे हाथ में, तो उसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे पर वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। वो किस रेट से इंक्रीज होती है? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इंक्रीज होती रहती है। मतलब कि हर सेकंड में जो उसकी स्पीड होती है वो 9.8 मीटर जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो वो अब जब उसको 3 सेकंड बाद पकड़ लिया गया तो अब वो वापस जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 2 सेकंड में तो कवर नहीं कर पाएगी। अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अब उसकी स्पीड कम हो गई है। तो पहले सिचुएशन की हेल्प से समझते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज यहाँ पे हमारा कोई हाई लेवल, यहाँ से जो है वो हमने स्टोन को गिराया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टोन है पूरा डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लेता है वो टाइम लेता है ये 5 सेकंड। पूरा डिस्टेंस कवर करने में 5 सेकंड का टाइम लेता है। सपोज करते हैं कि वो 3 सेकंड बाद यहाँ पे था। इमेजिन कर रहे हैं कि वो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे था। स्टोन ने इतना जो है वो कवर किया, t इज इक्वल टू 3 सेकंड के अंदर, और यहाँ पे उसको पकड़ लिया, पकड़ के दोबारा फिर से गिराया गया। मतलब कि यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी फिर से 0 कर दी हमने, उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो फिर से वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा। तो हमें बेसिकली अब ये बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये वाली हाइट कितनी थी। टोटल हाइट जो उसको 5 सेकंड में कवर करनी थी वो कितनी थी। फिर हम निकाल लेंगे कि उसने 3 सेकंड में कितनी कवर कर ली। फिर हम निकाल लेंगे कि वो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो पहले तो इसकी हाइट निकालते हैं कि हाइट कितनी थी। हाइट कैसे निकलेगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के। उसके लिए हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं। क्योंकि फ्री फॉल है, इनिशियल स्पीड 0 होगी, तो ये वाला फैक्टर सारा खत्म हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 10 ही रख लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि हमें एमसीक्यू सोल्व करने हैं तो हमें आइडिया मिल जाएगा। 9.8 से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, तो 10 रख रहा हूँ इंटू टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम लेगा वो 5 सेकंड का। तो ये हो गया हमारे पास 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 मीटर। मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास 125 मीटर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि वो पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एस इज इक्वल टू, ये वाला फैक्टर तो फिर से 0 ही होने वाला है क्योंकि फ्री फॉल है। तो हाफ इंटू ए की वैल्यू 10। अब टाइम कितना हमारे पास, अब है हमारे पास टाइम सिर्फ 3 सेकंड का। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 5 जा 45 मीटर। मतलब कि उसने पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 45 का कवर किया। बच कितना गया डिस्टेंस, ये मान लेते हैं कि S1 है, इसमें से S1 माइनस कर देते हैं। 125 माइनस 45, ये हमारे पास आ जाएगा 80। तो 80 मीटर का डिस्टेंस अब हमारे पास पेंडिंग पड़ा है, जो अब हमें बताना है कि वो कितने टाइम में कवर करेगा। क्योंकि अब उसको रोक लिया गया, दोबारा फिर से फ्री फॉल बनेगा। मतलब उसकी इनिशियल, जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 ही रहेगी। तो फिर से फ्री फॉल का लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी, तो 0 ही होने वाला, हाफ ए टी का डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, डिस्टेंस उसको 80 मीटर का कवर करना है। हाफ इंटू ए की वैल्यू 10, टाइम पता नहीं है, टाइम निकालना चाहते हैं। ये हो जाएगा 5, ये आ गया हमारे पास 80 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 सेकेंड। अब वो यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो है वो टाइम लेगा 4 सेकेंड का। ये टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। तो आप देख सकते हो पहले 5 सेकंड ले रहा था, अब ये टोटल कितना। अगर आपसे ये पूछा गया हो कि अब वो जब उसको बीच में रोका गया है तो वो टोटल कितना टाइम ले रहा है जमीन तक पहुंचने में, तो अब 3 सेकंड ये और 4 सेकंड ये, टोटल 7 सेकंड का टाइम ले रहा है। अगर हम उसको बीच में पकड़ के दोबारा फिर से छोड़ते हैं, क्योंकि जब हमने उसको बीच में पकड़ लिया तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसको फिर से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ा। जब फ्री फॉल होता है तो हर सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। इसलिए ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। लेकिन जब हमने उसको 3 सेकंड बाद पकड़ लिया तो उसकी स्पीड 0 होगी और उसको स्टार्टिंग से फिर से अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ा, जिसके कारण उसका टाइम जो है वो बढ़ गया।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ये हाइट कितनी थी। ये हाइट हमारे पास 125 थी। पूछा जा सकता है कि 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 सेकंड में उसने 45 का डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस पेंडिंग था, तो 80 मीटर का डिस्टेंस पेंडिंग था। पेंडिंग डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया, पेंडिंग डिस्टेंस उसने 4 सेकंड में कवर किया। टोटल टाइम उसने कितना लिया, अगर हम उसको बीच में पकड़ लेते हैं तो टोटल टाइम उसने लिया 4 + 3 सेकंड का। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों टाइम्स में डिफरेंस क्या था, तो दोनों टाइम्स में डिफरेंस होगा 2 सेकंड का। ये 7 सेकंड है और ये 5 सेकंड है, तो दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 2 सेकंड का। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।